तो क्या कह रहे हैं, विवेकपूर्ण धुरी। विवेकपूर्ण धुरी का मतलब ही यही है कि सहानुभूति रखिए, मदद करने का भाव रख सकते हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर हमें उनसे लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बापूजी हमेशा क्या कहते हैं, ऊर्जा की रक्षा करिए, मतलब आत्मा की रक्षा करिए, क्योंकि आत्माएं अलग अलग ऊर्जा शरण की आपदाओं में फंसी हुई है। आत्मा की शक्ति समाप्त हो रही है, इसलिए आपको बापूजी परम 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 धाम की, जहाँ परम श्रेष्ठ परम ऊर्जा, जहाँ परम 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 प्रकाश है, वो शक्ति से आप अपने आप को चार्ज करिए, चेतना की ऊर्जा को बढ़ाइए। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हारी आत्मा तक ना पहुंच सके, हाँ, तो अपनी ऊर्जा के किले की दीवारों की तरह घेरे बनाए। क्या, अपने आसपास किले की दीवारों की तरह घेरे उसे। ये सुरक्षा ज्ञान से, योग से, और कौन सा योग, परमात्मा के साथ जुड़ने से, उनकी पावर लेने से आता है। आगे क्या समझा रहे हैं, आगे समझा रहे हैं कि हमें अपनी ऊर्जा का संरक्षण कैसे करना है। तो इसको फिर से ध्यान से समझते हैं कि यह आलेख परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर भी आधारित है, कि जो बताते हैं कि कैसे हमारी आत्मिक ऊर्जा का हरण हो सकता है और हम किसी भी प्रकार पुनः जागृत कर सकते हैं। इसे अलग अलग विषयों में बांटा गया है। पहला है आत्मिक थकान। ठीक है, इसको समझिए कि जब शरीर से नहीं, आत्मा से थकते हैं, जब कुछ किया ही नहीं फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारी ऊर्जा चूस ली हो, तब क्या आपने कभी किसी ऐसा महसूस किया है कि आपने दिन भर कुछ खास नहीं किया, फिर भी थकावट असहनीय हो रही है, आंखें भारी हो रही है, मन बेचैन हो रहा है, भीतर से खालीपन लग रहा है। ये साधारण थकान नहीं हो सकती है, ये है एक सूक्ष्म ऊर्जा का हरण जो सूक्ष्म जगत से होता है। ये चेतावनी है कि कुछ तो है जो भीतर के प्रकाश को धीरे धीरे बुझा रहा है। एक ये आपको ये संकेत एक मिल सकता है। दूसरा, ऊर्जा चोर। क्या कहा, मुस्कुराते चेहरे जो चुपचाप लूट लेते हैं। सामने मुस्कुराते हैं लेकिन मीठा भी बोलते हैं, लेकिन जाते जाते आपकी रोशनी साथ ले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठा बोलते हैं, सहानुभूति जताते हैं, लेकिन उनके साथ समय बिताने के बाद आप थक जाते हैं। इन्हें योगानंद जी भी क्या कहते हैं कि ये सुब्रमण्यम मन्य ऊर्जा का हरण है। ये लोग वह है जो आपकी ऊर्जा मंडल अर्थात ऑरा में छेद देते हैं। याद रखिए, हर कोई जो आपके पास है वह ज़रूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा है। ठीक है, इसलिए अटेंशन देने की हमेशा बात होती है, और ये अटेंशन का जो पार्ट है ना, ये हमारा और बहुत तेज़ हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं, जिस वायुमंडल में जी रहे हैं, यहाँ पे हमारे ये लौकिक स्थूल संबंधों से ज़्यादा सूक्ष्म संबंध, सूक्ष्म कर्म बंधन हमारे आड़े आ रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बचाए। कैसे, अपना पावरफुल ऑरा रखकर अपने ऑरा को किले की दीवार की तरह मजबूत बनाए, परमात्मा के प्रकाश से भरे। यही आपको सुरक्षित रखेगा। ऊर्जा का विज्ञान क्या कहता है योगिक दृष्टिकोण से, कि हमारे शरीर ने नहीं, चेतना चुराई जा रही है। चेतना मतलब ऊर्जा चढ़ाई जा रही है, शरीर की कोई उनको आवश्यकता नहीं है, किसी को आवश्यकता नहीं है। जो आपकी आत्मा चूस रही है, आत्मा की शक्ति चूस रहे हैं, वो आत्माओं को शरीर की आवश्यकता नहीं है। योगानंद जी बताते हैं कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक सूक्ष्म आभा जो होता है, जब कोई लगातार नकारात्मक बातें करता है या शिकायत करता है, वह इस आभा को सेंध लगाता है। सेंध मतलब उसके ऊपर छेक हो जाता है। परिणाम यही होता है कि साधना में जब आप योग करते हो, योग में भी आपका योग नहीं लगता, साधना में गिरावट होती है। जब आप ध्यान करते हो, योग करते हो, योग में भी अशांति या ध्यान में भी अशांति महसूस होती है, प्रेरणा की कमी होती है, भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता है। तो चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं, ऊर्जा पर हमले के संकेत कैसे पहचानें। हर बातचीत के बाद भारीपन महसूस होना, नींद में
नींद के बावजूद भी आपको थकावट होना, साधना में रुचि न रहना, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान योग में आपकी रुचि नहीं रखना, क्योंकि आपको आपका आकर्षण बार बार आपकी माया में आकर्षित होगा। मन का विचलित होना, तो ध्यान देना चाहिए उसी समय, अपनी चेतना को भारी कोई कर रहा है। ऊर्जा की सुरक्षा, जिस पे बापूजी ने भी हमेशा बोला है, बापूजी का जो है वीडियोस है कि भारत को कैसे बचाया जाए, परम शांति योग से कैसे अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को बचाया जाए, कैसी आत्मा की रक्षा करी जाए, इस पे बापूजी की बहुत सारी वीडियोस है। देखिए, बहुत फेमस वीडियोस है, पॉपुलर वीडियोस है, करोड़ों में उसके व्यूज़ है। तो बापूजी ने उसमें भी यही समझाया है कि अपनी, इसमें यहाँ पे समझा रहे, इसमें शब्द इस्तेमाल किया है ज्योति आभा साधना, मतलब आप अपने आप पास परम प्रकाश देखें। देखिए, लोग जो है ना लाइट से ज़रूर जुड़ते हैं, पर ये लाइट कौन सी है? ये आत्मिक शक्ति की यहाँ बात हो रही है, कोई साधारण प्रकाश की बात नहीं हो रही है। कई बार लोग इस लाइट मेडिटेशन में, जिसको आप ज्योति आभा साधना इन्होंने कह दिया है, उसमें खो जाते हैं। उसमें उनका अनुभव ऐसा होने लगता है, उनको लगता है जैसे उनको सब कुछ प्राप्त हो गया हो। लेकिन ये याद रखिए, ऐसे अनुभव भी आपको सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं करा सकती है, ठीक है। लेकिन ये आपका अनुभव आपको भटका सकता है, ये आपके ज्ञान के दायरे बना देता है। क्योंकि लोग, जैसे अभी मेरे किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा आपने ज्ञान सुना, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा अनुभव ही मुझे सब कुछ, ज्ञान ज्ञान जो मेरा अनुभव ही मुझे सब कुछ बता देता है। तो ये ऐसा जब कोई आत्मा कहे, तो मेरा निजी समझना यही है कि ऐसा कहने से आप अपने ज्ञान को सीमित कर रहे हो, कि जो अनुभव बताएगा उतना ही मैं ज्ञान समझूंगा। वो आपको भटका भी सकता है, क्योंकि आप ये नहीं जानते इस समय कि आपका अनुभव, ये आपका स्व का अनुभव हो रहा है या आपको ये कहीं से अनुभव कराया जा रहा है। आपको योग में लाइट दिखा दी, आपको योग में कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस करने लग गए, हो भी सकता है आपको दिव्यता भी अनुभव हो। लेकिन यदि आप अपने आप को इसी अनुभवों के साथ सीमित करेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, तो आप हमेशा थकान महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आनंद आपका लुप्त है। ज्ञान और शक्ति, शक्ति किससे मिलती है? जब आप परम पिता परमात्मा से, उनके निर्गुण निराकार स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप से जुड़ते हैं। जैसे ही आप उनसे जुड़ाव आ जाता है, उसी टाइम आपका आनंद आपको मिल जाता है। अगर आनंद, ज्ञान होने से आनंद शायद ना आए, लेकिन जब आपका जुड़ाव हो जाए परमात्मा से और आपके अंदर पावर आनी शुरू हो जाए, तो ही आपको आनंद मिलेगा, ठीक है। लेकिन बिना खाली प्रकाश को देखना, आंखें बंद करके, ठीक है, उस लाइट को देखना, वो योग से आप भ्रमित हो सकते हो। वो आपको बहुत दिव्य अनुभव करवा सकता है, लेकिन वो क्षणिक हो सकता है। इसलिए बहुत गौर से देखिए, समझिए, विवेकपूर्ण, यहाँ क्या कहा, विवेकपूर्णता से काम लीजिए। कल्पना करें कि हृदय में तुम्हारी एक सुनहरी ज्योति चल रही है, वह धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है, फिर आभा मंडल बनाकर रक्षा कवच बन जाती है। इसका अभ्यास करिए। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी, क्योंकि हम आत्मिक योग कर रहे हैं। यहाँ पे हृदय में केवल आत्मा की ज्योति नहीं देखनी है, आत्मिक ज्योति, अपना दीपक जलाना है, आत्मा रूपी दीपक जलाना है, और वही परम प्रकाश से स्थित होना है। उस परम प्रकाश में स्थित होके वो जो शक्ति है, वो शक्ति कैसे फैलेगी? जब आपका राइट कनेक्शन होगा। तो विधि सही यही है, सबके पास अधूरी विधि है। सब उस हृदय में एक सुनहरी ज्योति तो देख लेते हैं, लेकिन उस सुनहरी ज्योति जो आत्मा में शक्ति है, आत्मिक शक्ति जो उस परमात्मा का एक अंश है, उसको वो भूल जाते हैं। जब आप एक राइट कनेक्शन स्थापित करोगे, जब आत्मा परमात्मा से, अपने क्रिएटर से जुड़ेगी, और फिर जब वो उस परम प्रकाश को लेगी, तब वो परम प्रकाश उसका एक सुरक्षा कवच बनेगा। वो एक किले की एक मजबूत दीवार की तरह ढाल होगी आपकी। अन्यथा आपका ऑरा तो इतना कमज़ोर हो जाता है कि किसी से बातचीत करी, किसी के भावनाओं में आए, कुछ विचार किया, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल गया, दुखी व्यक्ति मिल गया, आपके ऑरा में छेद हो गया, ठीक है। तो लेकिन अगर वही कवच परमात्मा की शक्ति से,
जब परमात्मा का परम प्रकाश जो है, उस ब्रह्म जो पर ब्रह्म पर, जो परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार है, जब आप उसकी प्रकाश लेते हो, जब आप उसके प्रतिबिंब में रहते हो, उसकी छाया में रहते हो, तो आपका जो लाइट है, जो परम प्रकाश है, वो उसका ऑरा, उस दिव्य ऑरा को कोई छू नहीं सकता है। यही है कि जब आप चाहते हो कि मेरे ऊर्जा में कोई नहीं आए, मेरे ऑरा को कोई छू ना सके, कोई आत्मा उसको नकारात्मकता से ना भर सके, कोई भी सूक्ष्म जीव आत्मा उसमें अपना अड़ंगा ना डाल सके, तो यही है उपाय, और कोई उपाय नहीं है। तो हमेशा एक नियम बनाएं कि कम से कम सुबह जब आप मेरे साथ बैठ रहे हैं, या मेरे साथ बाद में मुझे सुन रहे हैं, या कभी भी अपनी खुद की साधना, योग, ध्यान, ज्ञान योग में समय निकाल रहे हैं, तो कम से कम 10 मिनट के योग में अपने ऑरा को सील करिए, ऑरा को लॉक करिए, ऑरा में पावर भरिए, अपने परमात्मा की उस दिव्य ऊर्जा का एक दिव्य किले के समान मजबूत एक दीवार बनाइए, और उस यकीन से भर जाइए, उस शक्ति से भर जाइए कि मेरे आभा मंडल को, मेरे ऑरा को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी इसकी इसकी शक्तिहीन नहीं कर सकता है, कोई भी मेरी शक्ति को चूस नहीं सकता है। ये आपको करना होगा, इसलिए ऊर्जा में स्थिर रहना होगा, नकारात्मकता से बचे रहना होगा, और योग की शक्ति को बढ़ाना होगा। मौन साधना भी कई लोग करते हैं, पर मौन भी याद रहे कि ये केवल आपकी वाणी का मौन नहीं होना चाहिए, मन का मौन होना चाहिए। इसलिए हमारे में ज्ञान का पॉइंट आता है, मन का मौन नई रंगत लाएगा। तो रंगत कौन सी है? आपके आत्म स्वरूप की। जब ऊर्जा बिखर जाए, मौन उसे समेटता है, और बातों की जगह मौन अपनाएं। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप अपने जीवन में ला सकते हैं। फिर देखिए, और बहुत सारी चीज़ें। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, सेल्फलेस सर्विस। मतलब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें। जो गहराई और भावनात्मक ऊष्मा है, उस व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे। इसलिए आइए सेवा साधना को भी उसी आत्मीयता और उद्देश्य से दोबारा रचते हैं, जो उसकी आत्मा के अनुरूप, ताकि ये शब्द बनकर ना रहे बल्कि अनुभूति बन जाए। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, बिना किसी अपेक्षा, सिर्फ इस भाव से कि शायद वह थोड़ा हल्का हो जाए, तो ब्रह्मांड हमें उसी क्षण ऊर्जा का नव संचार देता है। यहाँ पे सेवा का बहुत बड़ा काम करना नहीं, बल्कि छोटी छोटी आत्मीय संवेदनाएं हैं, जो किसी की टूटी चेतना को जोड़ दे